हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माइटीज क्लासेस। तो यहाँ पे क्लास 11th की हिस्ट्री की अरिहंत की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ऑल इन वन, जो मार्केट में आ चुकी है। तो चैप्टर 1 जो है मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, और इस चैप्टर का नाम है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। तो किस तरीके से जो रोमन एम्पायर था वो 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था, डिवाइडेड था। तो उसमें क्या है, आपका एशिया है, अफ्रीका है एंड यूरोप है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट बोल रहा है द 3 मेन प्लेयर्स इन द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर जो है उसमें 3 मेन प्लेयर मतलब इसकी जो सोसाइटी है वो कितने हिस्सों में बटी हुई थी, आप ऐसे पढ़ सकते हो इसको। तो यहाँ पे क्या क्या थे आपके एम्परर, एक एम्परर होता था, उसके अंडर में एरिस्टोक्रेट्स होते थे जिसको नोबल्स बोलते हैं, और आर्मी हुआ करती थी जिसको पीजेंट्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो सोसाइटी थी या जो मेन प्लेयर थे रोमन एम्पायर के, वो 3 हिस्सों में बटे हुए थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन है डैश वाज द फर्स्ट एम्परर हु एस्टैब्लिश्ड द रेजिम इन। तो पहला एम्परर कौन है रोमन एम्पायर का जिसने रेजिम स्टार्ट किया था? तो ये है अगस्टस। और अगस्टस 27 बीसी इसमें इन्होंने स्टार्ट किया था। इनका जो टाइम पीरियड था बहुत अच्छा टाइम पीरियड था, गोल्डन पीरियड बोला जाता है इसको रोमन एम्पायर का। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, द काथरेज, अलेक्जेंड्रिया एंड एंटोइक, ये तीनों क्या है, अर्बन सेंटर्स के नेम है। ये बिगेस्ट अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे रोमन एम्पायर के। तो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। देन फोर्थ क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू द आर्म स्ट्रगल फॉर पावर विद इन द सेम कंट्री इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। आंसर आ जाएगा यहाँ पे सिविल वॉर। फिफ्थ क्वेश्चन है द कोलेजियम बिल्ट इन डैश सीई वेयर द ग्लैडिएटर्स फाउट वाइल्ड बीस्ट। ग्लैडिएटर्स कौन होते हैं? जो एक तरीके से लड़ाकू होते हैं ना, उनको ग्लैडिएटर्स बोला जाता है। तो ये किस समय पे बना हुआ ये बिल्डिंग है? इस बिल्डिंग की आप पिक देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, ये है आपका कोलेजम, ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। रोमन एम्पायर का ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग थी और एक बहुत बड़ा थिएटर था, यहाँ पे ग्लैडिएटर्स की लड़ाई हुआ करती थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 79 सी के आसपास ये बनाया गया था। ठीक है, बहुत बड़ा थिएटर था ये। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है रोमन इटालियन गॉड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोमन एम्पायर के गॉड के जो नाम है वो तो कौन कौन थे। जुपिटर थे, मिनर्वा है एंड मार्स, ये तीनों ही है। जुपिटर जिसको बृहस्पति बोला जाता है, मिनर्वा ये गॉडेस थी और ये विजडम की, जस्टिस की, लॉ की देवी थी। और मार्स जो है वो मंगल भगवान, मतलब इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। तो ये तीनों ही इनके गॉड एंड गॉडेस थे। ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन है प्रॉफिट मोहम्मद डाइड ऑन डैश सीई। तो इनकी डेथ कब होती है? प्रॉफिट मोहम्मद जो इस्लाम के मेन गॉड है ना, उनको बोला जाता है। तो ये है आंसर ए इज करेक्ट, 632 सी के आसपास इनकी डेथ होती है। देन एट क्वेश्चन है कॉन्स्टेंटाइन कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी इन। तो कॉन्स्टेंटाइन जो है लेटर एंटिक्विटी किंग था। तो इसने जो है कब यहाँ पे कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी के अंदर, मतलब इसने क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन एक तरीके से किया था और अपने आप को भी पहले कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी धर्म में। तो ये है 312 सी के आसपास। उसके नाइन्थ क्वेश्चन है अ कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी इज। तो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी कौन सी होती है? जहां पे फोर्सफुली आपको मतलब सेना में भर्ती कराया जाता है, आपको सर्विस देनी होती है, उसको कॉन्स्क्रिप्टेड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट विच इज फोर्सफुली रिक्रूटेड, ये भी सही है। एंड मिलिट्री सर्विसेज इज कंपल्सरी फॉर द सर्टेन ग्रुप्स, ये भी सही है। आज भी बहुत से कंट्रीज है जहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट सर्विस जो है डिफेंस में देनी होती है। तो इस तरीके की आर्मी का जो चलन है वो तभी से चला आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी बोथ ए एंड बी। टेंथ क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट ट्रू बताना है आपको, मतलब जो सही नहीं है। द रोमन स्टेट वॉज अथॉरिटेरियन रेजिम, बिल्कुल सही है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट वहां पे रूल करती थी। द रोमन लॉ हैड अमर्स्ड बाय द 5th सेंचुरी, ये यहाँ पे गलत है। 4th सेंचुरी में यहाँ पे रोमन लॉ जो है अमर्स्ड होता है। ये जो लॉ है ये क्यों लगाया जाता है? पहले क्या करते थे ना लोग, जो है वो एम्परर के बारे में कुछ भी बोलते थे, कुछ भी अफवाह फैलाते थे। तो एक तरीके से फिर एम्परर ही यहाँ पे क्या करता है, लॉ बनाता है कि भाई इस तरीके से बोलने का हक किसी को नहीं मिलेगा राजा के खिलाफ। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये जो है गलत हो जाएगा। द रोमन लॉ वॉज एक्टिवली यूज टू प्रोटेस्ट सिविल राइट्स, ये भी सही है। एंड द एम्परर वर नॉट फ्री टू डू वट एवर दे लाइक। तो एम्परर यहाँ पे फ्री नहीं हुआ करते थे कुछ भी करने के लिए। एम्परर जरूर है लेकिन इनको भी एक हद में ही काम करना होता था उस समय पे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी।
देन 11th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया है, इसको आपको पहचानना है। इट वॉज अ रीड लाइक प्लांट। रीड क्या होता है? एकदम पतली सी लकड़ी होती है ना, मतलब एकदम ऐसे डंडी पतली सी स्ट्रेट, तो उसको बोलते हैं रीड लाइक प्लांट होता है ये। एंड इट ग्रू अलोंग द बैंक ऑफ नाइल इन इजिप्ट। तो नाइल रिवर जो है दुनिया की सबसे लंबी रिवर जिसको बोला जाता है, इजिप्ट के अंदर बहती है, तो वहां पे ये पौधा आपको, मतलब पेड़ जो है या पौधा जो भी बोल सकते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इट वाज प्रोसेस टू प्रोड्यूस ए राइटिंग मटेरियल। और इसको किस लिए यूज किया जाता था? राइटिंग मटेरियल के लिए यूज किया जाता था, है ना। एंड फोर्थ है इट वाज वेरी वाइडली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। और ये काफी मात्रा में उस समय पे यूज होता था, मतलब डेली वहां पे यूज होता था। तो ये क्या है? पेपरस। और यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हो इस प्लांट की। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसकी पतली सी रीड टाइप की स्ट्रक्चर होगी, तो यहाँ पे इसकी स्टिक को यूज करते होंगे राइटिंग के लिए, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सिटी। तो आपको सिटी पहचानना है। इट वाज अ सिटी विच वाज बरीड इन अ वोल्केनिक इरप्शन इन 79 CE। तो एक ऐसा शहर जो वॉल्केनिक इरप्शन में पूरी तरीके से बरीड हो गया था, दफन हो गया था 79 CE के आसपास। एंड द वॉल्स ऑफ द मेन स्ट्रीट्स ऑफ इट ऑफन कैरिड एडवर्टाइजमेंट। और ये घरों की जो दीवारें होती हैं, ये बाहर जो है वॉल्स पे क्या, मतलब कुछ ना कुछ ये लोग यहाँ पे लिखते रहते थे, एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाते रहते थे उस समय पे, जैसे दीवारों पे, घरों की दीवारों पे ना बाहर लिखे रहते हैं इस तरीके से। एंड ग्राफिटी वर फाउंड ऑल ओवर द सिटी। तो आपको इस तरीके की ग्राफिटी देखने को मिल, ग्राफिटी मतलब वही पिक्चर्स एंड राइटिंग्स, ये सब आपको वॉल्स में देखने को मिल जाएगा, उसको ग्राफिटी बोलते हैं। तो ये है पोम्पई, ठीक है, पोम्पई शहर। तो इसमें क्या है, अब तो नहीं लिखते हैं लोग, लेकिन पहले क्या है, ये बहुत ही फेयर होता था, लिखते थे सब लोग। द नेक्स्ट है 13th आइडेंटिफाई द टर्म। तो आपको ये पहचानना है। दे वर द ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी एज अपोज टू द प्रिस्ट और क्लर्जीज। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी मेंबर हुआ करते थे वो, और ये लोग चर्च में ही रहते थे, लेकिन ये प्रिस्ट एंड क्लर्जीज के खिलाफ थे। एंड दे हैव ऑफिशियल पोजीशन विद इन द कम्युनिटी। और इनकी जो पोजीशन होती थी वो ऑफिशियल होती थी, मतलब ये नॉन क्लर्जीज होते थे ये, लेकिन ये गॉड में बहुत बिलीव करते थे, पर ये आडंबरों में नहीं बिलीव करते थे। जो भी क्लर्जीज वगैरह जो लोगों को कैसे भड़काते थे, कैसे बताते थे, तो उन सब चीजों पे इनका विश्वास नहीं था, तो उनको बोलते थे लेटी, ओके। देन आइडेंटिफाई द सेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो आपको ये सेंट पहचानने हैं और इनके बारे में जानकारी दे रखी है। ही वॉज द ग्रेट कैथोलिक बिशप। तो कैथोलिक चर्च के ये बिशप थे। बिशप कौन होता है? सीनियर मोस्ट क्लर्जी होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह या स्पिरिचुअल गुरु जिसको हम बोल सकते हैं। एंड ही वॉज द बिशप ऑफ द नॉर्थ अफ्रीकन सिटी। और ये कहाँ के थे बिशप? ये नॉर्थ अफ्रीका के, अफ्रीकन जो सिटी था हिप्पो, है ना, हिप्पो वहां पे एक सिटी का नाम है, और उधर ही हिप्पो ट्राइब रहती थी 390 CE के आसपास। तो वहां के ये बिशप थे। एंड इनकी जो मदर है, उनके फादर जो है उनकी मदर को रोज मारते थे, तो ये देखते थे अपनी लाइफ में ये सब चीजें। तो ये है वो सेंट अगस्टाइन, ओके। 15 क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द राइटर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक राइटर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ही वॉज ए फर्स्ट सेंचुरी राइटर। फर्स्ट सेंचुरी के राइटर हैं ये। ही केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन। वो स्पेन के साउथ एरिया से आते हैं। एंड ही रिकमेंडेड दैट लैंड ओनर शुड कीप अ रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स एंड द टूल्स। तो ये इन्होंने क्या है, रोमन एग्रीकल्चर के बारे में भी लिखा था। इनका नाम था कॉल्यूमेला। आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे। डैश वाज द हर्ड्समैन रेगुलर annual movement between the higher mountains regions and low laying ground in search of the pasture for sheep and other flocks। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसे हर्ड्समैन जो मौसम के बदलते, जैसे अगर वो पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, तो अगर वहां ठंड हो रही है तो वो थोड़ा प्लेन एरिया पे आ जाते थे अपने कैटल्स को लेके, और ये हर्डर्स होते थे। और फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर गर्मी हो रही है, प्लेन एरिया पे गर्मी हो रही है, तो फिर वो माउंटेन एरिया में चले जाते थे। तो एक तरीके से घुमंतु प्रजाति टाइप के ये लोग होते थे, तो इनको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमंस, ओके। 17th क्वेश्चन देखेंगे। डैश कंडेम द यूज ऑफ स्लेव गैंग्स एज द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन बिकॉज स्लेव्स हु वर्कड इन गैंग्स वर यूजुअली चेन्ड टुगेदर बाय देयर फीट। तो कौन उनके खिलाफ था? जो स्लेव्स को एक बेड़ियों में बांध देते थे। कई सारे जो स्लेव्स होते थे उनके पैरों को एक दूसरे से बांध दिया जाता था ताकि वो भाग ना पाए।
तो इसके अगेंस्ट में थे, इनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये चीज, तो वो थे प्लिनी द एल्डर। ओके, उसके नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन, द मास ऑफ द लोअर क्लासेस वर कलेक्टिवली नोन एज। तो लोअर क्लास, देखो ऐसा नहीं है कि भारत में ही लोअर क्लास के बारे में रहा है, डिप्रेस्ड क्लासेस है, अदर कंट्रीज में भी रहा है ये सब चीज, तो इनको बोलते थे ह्यूमिलियर्स। 19th क्वेश्चन है द बेस्ट क्वालिटी फ्रैंकिनसेंस केम फ्रॉम। तो फ्रैंकिनसेंस जैसे क्या है ना, ये इसमें ऑयल्स वगैरह भी आते हैं, तो ऑयल के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि बेस्ट क्वालिटी का जो ऑयल था, जो फ्रैंकिनसेंस जिसको बोला जाता था उस समय पे, तो वो कौन से एरिया से आता था, तो वो था अरेबियन पेनिनसुला, है ना, तो ये अरेबियन कंट्रीज के पास पास से आता था। देन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है 20th वाला, फ्रॉम द सेकेंड सेंचुरी बीसी रोम वॉज अ रिपब्लिक। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास रोम जो है वो एक मतलब मोनार्की सिस्टम से रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। एंड रीजन इसका ये है कि गवर्नमेंट इन रोम वाज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इलेक्शंस एंड गेव इंपॉर्टेंस टू द बर्थ, वेल्थ एंड द स्लेवरी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट ये आर जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बताता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का है ये भी, न्यूक्लियर फैमिली वाज कॉमन इन रोमन सोसाइटी। तो न्यूक्लियर फैमिली जो है वो रोमन सोसाइटी में चलती थी, बिल्कुल कॉमन था ये वहां पे। एंड रीजन इसका बोल रहा है कि एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज एंड इट वाज एक्सेप्शनल फॉर एडल्ट ब्रदर्स टू शेयर अ कॉमन हाउस होल्ड। तो बोल रहे हैं कि एडल्ट सन जो है वो अपने फैमिली के साथ नहीं रहता था, और ऐसा बहुत ही एक्सेप्शन केस है कि दो भाई जो है वो कॉमन हाउस को शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट आर जो है इसका फिर से करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर हो जाएगा इसमें फिर से बी। नेक्स्ट है करेक्ट एंड रीराइट। तो आपको क्या है ना, ये स्टेटमेंट जो है इसको पढ़ना है और इसको दोबारा से करेक्ट करके लिखना है। ठीक है, तो ऐसे करके पढ़ लेना स्टूडेंट्स। उसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग देखेंगे। अगस्टस जो है ये कौन थे, फर्स्ट एम्परर थे। एनास्टेशियस कौन थे, इन्होंने बिल्ट ऑफ सिटी दारा, इन्होंने दारा सिटी को बिल्ट किया था जो कि टर्की में है आज की डेट में। एंड कॉन्स्टेंटाइन कौन थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सॉलिडस को। सॉलिडस क्या है, 4.5 ग्राम का सिक्का होता है सोने का। एंड डिक्लोशियन जो है ये सेपरेट किया था इन्होंने सिविलियन एरिया को मिलिट्री एरिया से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 2143। 28 क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कॉन्स्क्रिप्टेड का मीनिंग बोल रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जब मतलब फोर्सफुली जो रिक्रूट किया जाता था आर्मी में, मतलब आपको अपनी फर्स्ट सर्विस जो है वो आर्मी में देनी ही देनी है। देन पियाजा, पियाजा का मतलब यहाँ पे क्या होता था, ओपन पब्लिक एरिया यूजुअली सराउंडेड बाय द बिल्डिंग। देन उसके बाद मापालिया, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा ओवल शेप हर्ट्स होती हैं जो। लेती, लेती होते थे वो लोग जो चर्चेस में रहते थे, कैथोलिक चर्चेस में रहते थे, लेकिन ये क्लर्जीज नहीं होते थे, ये क्लर्जीज के अगेंस्ट में रहते थे, मतलब वो उनमें बिलीव नहीं करते थे। क्लर्जीज जिस तरीके से डिमांडिंग होते थे ऐसे ये लोग नहीं होते थे। ठीक है, देन 29th क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये पहचानना है। तो ये जो बिल्डिंग है ये पोर्टुगाल की है बिल्डिंग, और ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको अपने चैप्टर्स की सारी इमेजेस को अच्छे से देख लेना है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे जो ये पिक्चर है ये थोड़ी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये एम्फोरा है, इसमें क्या है कि कोई भी जो लिक्विड जो फ्लूइड होता था उसको भरा जाता था और ट्रेडिंग में ये काम आती थी। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये कौन है, ये है आपके कॉन्स्टेंटाइन, और ये है आपका कोलेजियम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत बड़ा एक थिएटर है जो आज की डेट में डिस्ट्रॉय हो चुका है इटली में, इटली के रूम में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ग्लैडिएटर्स की फाइट हुआ करती थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है। आपको इसकी पीडीएफ स्टूडेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप एक बार जरूर विजिट करना। वहां पे आपको फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चंस विद आंसर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सेकंड की भी, ऐसे करके सारे चैप्टर्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप सारी पीडीएफ्स को ओपन करके एक बार देख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके के फ्रेम किए जाते हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी 11th क्लास में। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, फिर लॉन्ग में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है आपको एक बार जरूर रीड करनी है, क्योंकि मैं ये सारा रीड करूंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतना ज़्यादा रीड करना। तो आपको यहाँ पे देखने हैं कि भाई क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, आपको वैसे लगाने भी हैं आंसर्स, और खुद राइटिंग करने की प्रैक्टिस करनी है, आंसर खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आंसर कैसे लिखे जाते हैं।
और आपको आंसर्स खुद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में देखो यहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आपको प्लेसेस जरूर मार्क करके देखनी है। तो ये यहाँ पे जो रोमन एम्पायर का है ना मैप, वो आपको जरूर पूछा जाता है मोस्टली। तो यहाँ पे आपको सबसे जो मेन सेंटर ढूंढना है ना, वो है मेडिटेरियन सी। उसके आसपास के एरिया आप देख लेना कि कहाँ कहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है टैंजियर, ये अफ्रीका में आ जाता है। कार्थरेज जो है ये अफ्रीका में आ जाता है। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में आ जाता है। तो यानी ये हमारा कॉमन एरिया होगा, इसको किसी से आपको देखना है। ये मतलब ये आपका मेन स्पॉट है, उसके बाद सराउंडिंग्स में आप प्लेसेस देख लो कि कहाँ कहाँ मार्क करनी है। और जैसे ये वाला मैप है, इसमें भी आपको देखना है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये मेडिटेरियन सी इधर चला गया है, अब इसके इधर देखना है। ये यहाँ पे क्या है, रेड सी वाला एरिया है दिस वन, तो इसके इधर आ जाएगा दमास्कस, ठीक है, एंटोएक आ जाएगा, बगदाद आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मेडीना आ जाएगा। ऐसे करके आपको लोकेशंस देख लेनी है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पे आपकी ये जो चैप्टर है इसकी पीडीएफ होती है फिनिश, और इसको आपको जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके देखना है। उसको वहां से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और अपने आंसर्स को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यूज लगाइए। तो ऐसे ही करके आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही आपको अरिहंत के सारे ही चैप्टर्स की जो प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे चैप्टर वाइज, वो आपको सारे चैप्टर्स की देखने को मिल जाएगी। ये सेकेंड चैप्टर है हमारा, थर्ड वाला जो है आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, और हो सका तो मैं इकोनॉमिक्स की भी जल्दी लेकर आऊंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को शेयर कर देना, थोड़ा सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।